जय श्री राम। हर हर महादेव। जय मां भवानी। साथियों, आप सभी को लगातार ये सूचना मिल रही होगी कि महाराष्ट्र के नागपुर में कल एक भीषण उपद्रव जिहादियों के द्वारा किया गया। कल रात से ही मैं लगातार उस घटना पर नजर बनाए हुए हूं, जानकारियां इकट्ठा कर रहा हूं। प्रश्न यह उठता है कि नागपुर आखिर है क्या? महाराष्ट्र मराठों की भूमि, जिनका एक अपना अप्रतिम शौर्य और वीरता का इतिहास है, जो शायद अपने आप में एक अनूठा उदाहरण भी है। उस महाराष्ट्र में मुगल आक्रांता औरंगजेब की एक कब्र बनी है। यह एक अलग विषय है। दूसरा विषय यह है कि नागपुर, जिसको संतरों का नगर कहा जाता है, विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रधान कार्यालय, मुख्यालय वहीं है। नितिन गडकरी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े ओहदेदार मंत्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उनका विधानसभा क्षेत्र भी नागपुर के अंतर्गत ही आता है। अब ऐसी जगह पर मराठों की भूमि पर औरंगजेब की कब्र होना एक विषय है। दूसरा, नागपुर में मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, नितिन गडकरी जी का लोकसभा क्षेत्र और संघ का, आरएसएस का मुख्यालय भी वहां होना अपने आप में दो अलग अलग विषय है। मैं इनको जोड़ क्यों रहा हूं कि पिछले कुछ समय से वहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने यह मांग उठाई कि जो वहां पर औरंगजेब की कब्र है वो हमारे लिए राष्ट्रीय कलंक का विषय है, उसको हटाया जाना चाहिए, उसको तोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, ये तो उचित बात है, देश की सांस्कृतिक आजादी की बात है, और वह ये मांग करते हुए आंदोलन कर ही रहे थे। सरकार उनकी सुन नहीं रही होगी शायद, अन्यथा तो जब आपके विचार परिवार की सरकार है तो आंदोलन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। आप अपने बड़े अधिकारियों से बात करते और वह भारतीय जनता पार्टी के बड़े अधिकारियों से बात करके राष्ट्रीय गौरव का कार्य करते हुए औरंगजेब की कब्र को वहां से उखाड़ कर फेंक देते, क्योंकि वह कोई इस देश के लोगों के लिए आइडियल हीरो तो था नहीं, कोई आदर्श तो था नहीं, तो सरकार हटा भी सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यह आंदोलन कल चल ही रहा था, उस बीच विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने क्या किया क्या नहीं किया, यह अभी जांच का विषय है, लेकिन उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक कब्र की चादर को जला दिया। कुछ टीवी चैनल, कुछ मीडिया चैनल यह भी बता रहे हैं कि उन पर आरोप यह है कि उन्होंने कुरान की प्रति को जला दिया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई ऐसा प्रमाण सामने नहीं आया है। अब ऐसा आरोप लगाकर ही दूसरे पक्ष के अर्थात जिहादियों की तरफ से एक बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी इकट्ठे हुए और उन्होंने उस पूरे क्षेत्र में अराजकता का तांडव, नंगा नाच शुरू कर दिया। दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी गई, कई घरों पर हमले हुए। उनके हाथों में पत्थर थे, उनके हाथों में लाठी और डंडे थे, उनके हाथों पर धारदार हथियार, कुल्हाड़ी इत्यादि थे, उनके हाथों में पेट्रोल बम थे। भीषण अराजकता फैलाते उन्होंने कई लोगों को घायल कर दिया, कई घरों में आग लगा दी, कई गाड़ियां फूंक दी, और तो और जब पुलिस ने उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर भी भीषण हमला और पथराव किया। 3 डीएसपी सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हो गए, ऐसा सरकार का आंकड़ा है। अभी आम लोगों का आंकड़ा शायद छुपाया जा रहा हो। अब विषय यह उठता है कि डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी होने के साथ साथ यह भी कहा जाता है कि वह कानून का राज स्थापित करती है, वहां दंगे नहीं होते हैं। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि एक तो महाराष्ट्र मराठों की भूमि, दूसरा संघ का मुख्यालय, तीसरा डबल इंजन की सरकार, सरकार में भी मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, नितिन गडकरी जी का
लोकसभा क्षेत्र होने के बावजूद भी वहां पर इस प्रकार से मुसलमानों ने इतना तांडव, इतना नंगा नाच कैसे कर लिया? क्यों उनके अंदर कानून का भय नहीं है? और यदि उन्होंने कर भी लिया, उन्होंने हिम्मत जुटा भी ली, उन्होंने दुस्साहस कर भी लिया, तो उनको उसी समय वहां पर रौंद क्यों नहीं दिया गया? उनको कुचल क्यों नहीं दिया गया? कहां सो गया था वह मराठों का अप्रतिम शौर्य, और कहां सो गया था संघ का वह मुख्यालय के डंडा लेकर लेफ्ट राइट करने वाले संघ के स्वयंसेवक, और कहां सो गए थे वो लोग जो प्रतिमा और उसकी कब्र, औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे विश्व हिंदू और बजरंग दल के लोग? यदि आपके अंदर ये साहस नहीं था, यदि आपके अंदर ये पौरुष नहीं था कि आप उसको हटा सके, यदि आपके संगठन और आपकी सरकारें आपकी सुन नहीं रही थी, तो आपको ऐसे विषय को छेड़ना ही क्यों था कि आप मुंह की खा जाओ और आप तो अपने घरों में दुबक कर बैठ भी जाओ, लेकिन एक सामान्य हिंदू, उसकी गाड़ियां जला दी जाए, उसका घर फूंक दिया जाए, और तुम लोग उन जिहादियों के सामने पीठ दिखाकर भाग जाओ, मुकाबला ना कर सको? उनको रौंद क्यों नहीं दिया? उनको मार क्यों नहीं दिया? यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और यह पहली बार नहीं हुआ, यह पहली बार नहीं हुआ। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त केंद्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन जी की उपस्थिति में नूह मेवात के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। हरियाणा में वहां भी अपनी सरकारें थी, वहां भी एक शोभा यात्रा निकाल रहे थे, मुसलमानों ने हमला किया, दौड़ा दौड़ा के मारा गया हिंदुओं को। जब तुम्हारे अंदर इतना शौर्य नहीं, इतना पराक्रम नहीं, इतना साहस नहीं, तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारी सरकारें, तुम्हारा संगठन तुम्हारी सुन नहीं रहा, तो आखिर क्यों हिंदुओं को आग में झोंक रहे हो? क्यों हिंदुओं को मरवाने के लिए विवश कर रहे हो? क्यों चला रहे हो ये संगठन, जब सरकार और सब कुछ होने के बावजूद तुमको सुरक्षा नहीं, तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही? कम से कम शांत होकर चूड़ियां पहनकर अपने घरों में बैठो, या अपने बड़े अधिकारियों से, अपनी सरकार से सवाल करना सीखो कि आखिर हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदुओं का दमन क्यों हो रहा है? जिहादियों के हौसले अब तक इतने बढ़े हुए क्यों हैं? डबल इंजन की सरकार कर क्या रही है? संघ का मुख्यालय वहां किस लिए बना है? और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस सारे प्रकरण में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई। यद्यपि यह कोई बड़ा विषय नहीं, एफआईआरें धर्म का काम करने वाले लोगों पर होती ही रहती हैं, लेकिन मेरा प्रश्न केवल यह है कि आखिर यह हो कैसे गया? और तब हो गया जब आप की सारी शक्तियां आपके हाथों में। आगे क्या होता है यह भी प्रतीक्षा करने का विषय है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, चूंकि वह हमारे सभी भाई हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि अति आवेश में होने की बजाय, अति आत्मविश्वास में होने की बजाय एक बार इसका चिंतन और मंथन अवश्य करें कि जिनको आप अपनी सरकारें कहते हो, क्या वह वास्तव में अपनी हैं? और यदि नहीं हैं, तो फिर उनका झंडा लेकर चुनाव के समय दौड़े दौड़े गलियों में क्यों घूमते हो? आप उन संगठनों के इशारे पर, उन सरकारों के इशारे पर जो आपका ही दमन करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आपके कहने पर राष्ट्रीय शर्म के विषय पर भी काम करने का प्रयास नहीं करते, राष्ट्रीय गौरव को स्थापित करने की बात नहीं करते, आप उन संगठन, उन पार्टियों के इशारे पर अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप उतना कीजिए जितनी आपकी सामर्थ्य हो, आप उतना कीजिए जितने आपके अंदर साहस हो, आप उतना कीजिए जितने में आप अपने अपने घर परिवार और अपने समाज की सुरक्षा कर सकें। किसी के बहकावे में आकर उन लोगों के इशारे पर मत लड़िए, उनके लिए अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। नूह और मेवात में भी आपने मुंह की खाई थी, और अब आप यहां भी मुंह की खा रहे हैं। विचार करने की आवश्यकता है मित्रों। मैं अधिक नहीं बोलूंगा, स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, लेकिन फिर भी जब मैं लगातार कल से देख रहा था तो मुझे लगा कि आप सभी के समक्ष ये विषय रखना है। और मैं चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने अधिकारियों से सवाल करना सीखें, और यदि उनको संतोषजनक जवाब न मिले तो अपने जीवन को बर्बाद करना छोड़ें। उतना करें जो स्थानीय परिस्थिति के आधार पर आवश्यक हो और जिसको निपटने में वो स्वयं सक्षम हो। अन्यथा अपने जीवन को, अपने घर परिवार को, अपने स्थानीय समाज को दंगों की आग में न झोंकें, क्योंकि आपकी सरकारें भी, आपका संगठन भी आपकी सुनने वाले नहीं है। तो नूह मेवात में भी आप सवाल नहीं कर पाए, और आप इतने बड़े संगठन और सत्ताओं के चाटुकार हो गए
कि आप अपनी पार्टी अपने संगठन से ये भी सवाल नहीं कर पाए कि ऐसा सब हो रहा है। और तो और कल की घटना, पूज्य शंकराचार्य ज्योतिषपीठ के स्वामी श्री अभिमुक्तानंद सरस्वती जी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही कुंभ के अंदर, महाकुंभ से घोषणा की थी कि 33 दिनों के बाद मैं दिल्ली में आऊंगा, रामलीला मैदान पर धरना प्रदर्शन करूंगा और पूछूंगा कि भाई अब तो हिंदुत्ववादी सरकारें हैं, देश के अंदर गौवंश हत्याबंदी क्यों नहीं हो रही है। इसके लिए उन्होंने रामलीला मैदान की परमिशन ली और उस परमिशन को भी 3-4 दिन पहले निरस्त कर दिया गया इस सरकार में जो अपने को हिंदुत्ववादी कहती है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, निरस्त कर दी गई, मैं समस्त राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर जाकर यह पूछ लूंगा कि गौरक्षा के संबंध में आपका क्या मत है। मित्रों, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको दिल्ली में घुसने से ही रोक दिया गया। नरेला में उनको 3 घंटे तक रोक कर रखा गया। फिर जैसे तैसे जब वो वहां से निकल भी पाए अपने कुछ साथियों के साथ, बाकियों को वहां रोक लिया गया, तो वो लगभग कई राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर जाकर के उनका अभिमत जानने का प्रयास किया। तो जायज सी बात है कि गैर भाजपाई दलों ने जो रिस्पॉन्स दिया उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षा भी नहीं थी। लेकिन जो गौ माता की जय करते हैं, 2013 में जो नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस की सरकार को कोस रहे थे गौवंश हत्या के लिए, आज वह इतने लंबे समय से सत्ता में बैठे हैं, गौ हत्या जारी है। और तो और उनको चंदा ले रही है उन कंपनियों से जो गौवंश हत्या करते हैं। और उस कार्यालय के बाहर, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर जब शंकराचार्य जी पहुंचे तो उनको कार्यालय से कोई अधिकृत व्यक्ति मिलने भी नहीं आया। और तो और उनको कार्यालय के अंदर घुसने भी नहीं दिया गया। कार्यालय से 100-150 मीटर की दूरी पर ही पुलिस फोर्स लगाकर बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया गया। क्या यह आपका हिंदुत्व है? यह आपका गौ प्रेम है? तो मेरे साथियों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के भाइयों से, कि आप सत्ताओं से उम्मीद करना छोड़ करके निस्वार्थ भाव से हिंदुत्व का संघर्ष प्रारंभ कीजिए और अपने संगठन के उच्चाधिकारियों से भी ये सवाल करना सीखिए कि क्या हमारा संगठन किसी राजनीतिक दल की गुलामी के लिए है या फिर हम विशुद्ध हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं। और अंतिम निवेदन फिर वही करूंगा कि सत्ता के इशारे पर, संगठनों के इशारे पर आग में मत झोंकिए अपने समाज को। उतना कीजिए जितनी सुरक्षा आप दे सकते हैं समाज को, जितना संघर्ष करने की शक्ति आपके अंदर है। आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमे लिखे जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। डबल इंजन की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और ये मांग करता हूं कि समस्त हिंदुओं के, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सहित हिंदुओं के मुकदमे वापस किए जाएं, जिहादियों पर कठोरतम कार्रवाई हो और जो राष्ट्रीय शर्म का विषय है औरंगजेब की कब्र का वहां होना, उसको अविलंब वहां से हटाया जाए। यह हमारी मांग है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसा आप सभी से निवेदन है। और अपने परिवार की, अपने घर परिवार की, अपने समाज की, अपने धर्म की रक्षा करने की चिंता, सुरक्षा करने की चिंता आप सभी स्वयं करें, क्योंकि सरकारें अपनी होने के बावजूद भी, ये भ्रम है कि हमारी है नहीं, लेकिन फिर भी तथाकथित रूप से अपनी होने के बावजूद भी आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती। ये आप स्पष्ट लगातार देख रहे हैं। इसलिए अपने घर परिवार, अपनी बहन बेटी, अपने मठ मंदिर, साधु संत की सुरक्षा के बारे में हिंदू समाज को स्वयं चिंतन करना होगा। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।